अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जहाँ पे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको मेरे लेटेस्ट और न्यू वीडियोस देखने हैं तो प्रेस बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक्नो ग्लोब ऑन यूट्यूब। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कुछ खास इंस्टाग्राम की हैक्स और कुछ टिप्स देने वाला हूं इंस्टाग्राम से रिलेटेड, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कहां पर ऐसी मिस्टेक्स करते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे जहां पर आपको ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिलता, जहां पे ज्यादा अच्छा आपको व्यू नहीं मिलता है। और इवन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यहां पर हमारे साथ जो ऐसी गलतियां होती है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइज, अगर आप फैमिलियर हैं तो आप जानते होंगे इंस्टाग्राम के स्टोरीज के बारे में, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इसके अंदर और भी इसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे इसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। उससे पहले गाइज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। सो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप जब भी अपनी आईजी स्टोरीज बनाते हैं, यानी कि इंस्टाग्राम पे जब भी आप अपनी स्टोरीज डालते हैं, तो बेसिकली आप वहां पे नोट कीजिए कि आप जब भी वहां पे स्टोरीज डालते हैं तो वहां पर स्टोरीज के अंदर टेक्स्ट जरूर डाला करें। क्योंकि जब तक आपके टेक्स्ट नहीं होंगे, जरूरी नहीं है कि हर किसी का फोन उस वक्त वॉइस के या वॉल्यूम के पॉइंट पे हो, या जरूरी नहीं, क्योंकि मोस्टली लोगों का जो मोबाइल होता है वो साइलेंट मोड पे होता है। और जरूरी नहीं कि इंस्टाग्राम जब भी आपकी या किसी की भी हम स्टोरी देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर आपको साउंड सुनाने लग जाएगा। उसके लिए भी हमको वॉल्यूम का बटन दबाना पड़ता है, तब जाके हमें वहां पे उसके बारे में पता चलता है, उसके साउंड के बारे में पता लगता है। क्योंकि बहुत सारे टाइम्स ऐसा होता है कि बहुत लोग वहां पे कुछ अपने वीडियोस बनाते हैं, बोलते रहते हैं, बट हमें पता नहीं होता है। साथ ही में बहुत लोग कुछ अपनी स्टोरीज डालते हैं म्यूजिक के साथ, हमें वो भी नहीं सुनाई देता है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है, कहीं वो बैठे होते हैं और वो कभी वहां पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, स्टोरीज देख लेते हैं, तो उसके लिए इजी रहता है कि आप वहां पे कुछ भी अपनी स्टोरीज के अंदर ऐड ऑन कर लीजिए टेक्स्ट रिलेटेड, और वहां पर कुछ भी आइडिया में दे दीजिए। आप जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ बड़ा सा लिखे, बट कुछ भी ऐसा लिख दीजिए साथ में जितना भी आप वीडियो के अंदर बोल रहे हैं, तो उनको इजी रहेगा। जिसका भी फोन साइलेंट में होगा या जिसका भी फोन वॉल्यूम पे नहीं होगा, जिनकी वॉल्यूम कम होगी, जो नहीं सुन सकते हैं, तो एटलीस्ट वो पढ़ के आपके मैसेज को देख लेंगे और उसके बाद उनको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस बंदे ने या उस फॉलोअर ने हमारे, या जो जिसकी भी हम स्टोरी देख रहे हैं, उसने अपने वीडियो के अंदर ये चीज डाली है, उसमें ये चीज मेंशन किया है और हमें वहां पे समझ में आ गया। इसके बाद गाइस, जो नेक्स्ट यहाँ पे आईजी के स्टोरीज के अंदर मिस्टेक होती है, जो कि बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है। बेसिकली बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि आईजी स्टोरीज के अंदर भी हैशटैग्स डलते हैं। जी हाँ, और अगर आप सोच रहे हैं कि आईजी स्टोरीज के अंदर भी हैशटैग डलते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, तो गाइस मैं आप लोगों से एक चीज ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पर हम यहाँ पे हैशटैग्स डालते हैं तो वो क्या गलती करते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप देखिए यहाँ पर दो ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर आपको एक जैसे आप वहां पे हैशटैग यहाँ पे आप फॉन्ट में जाके लिखते हैं तो वहां पर भी आप हैशटैग लिख सकते हैं, या फिर जो आपको कंपनी की तरफ से मिलता है या कि एप्लीकेशन की तरफ से आपको वहां पे मिलता है, जहां पे आप स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ, तो वहां पे आपको GIF के और इन सब के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो वहां जाकर भी आप वहां पे भी हैशटैग का यूज कर सकते हैं, बट वो सिंगल हैशटैग यूज कर सकते हैं। बट हम लोग जहां पे फॉन्ट से जहां पे हम टेक्स्ट लिखते हैं, वहां पर हम मल्टी हैशटैग यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और बहुत बड़ा यहाँ पे सस्पेंस ये है गाइज कि मोस्टली बहुत सारे लोग बहुत सारे हैशटैग्स डाल देते हैं जो कि हम टेक्स्ट फॉन्ट में लिख देते हैं, और जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे हैशटैग्स वहां पे वर्क करें। जी हाँ, वहां पे जरूरी नहीं कि सारे के सारे हैशटैग्स वर्क करें। इसलिए बाय ऐप यहाँ पर आप देखते हैं तो ऑप्शन अंदर आता है कि यहाँ पर आप एक हैशटैग डाल सकते हैं जो कि रिलेवेंट होता है। रिलेवेंट इसलिए होता है क्योंकि गाइज वहां पे वो रजिस्टर करता है एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, और वहां पर आपकी चीज को पब्लिकली बाहर भी दिखाता है। आपके जो भी पेज है उसके अलग जाके भी वहां पर वो चीज को विजिबल करता है, और उसी तरीके से हमारे पास ट्रैफिक जो आता है वहां से वो अलग अलग पेजेस से आता है, जहां पे हम जो भी वहां पर आप हैशटैग वहां पे डाल रहे हैं वो भी रिलेवेंट होगा। उसके अलावा गाइज मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं गाइज, जब भी आप अपने हैशटैग्स को डालें, और अगर आप चाहते हैं कि बहुत लोग उसको ये भी करते हैं कि हम यहाँ पे जो भी पोस्ट करते हैं तो हैशटैग को हम वहां पे गायब कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, या फिर कुछ भी कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग उसको हाइड करने के चक्कर में उसका साइज एकदम छोटा सा कर देते हैं, बिल्कुल इत्तू सा कर देते हैं। सो बेसिकली होता क्या है गाइज, वहां पर इंस्टाग्राम उसको रजिस्टर्ड नहीं
नहीं करता है। जी हाँ, ऑप्शंस तो हमको मिल गए बट वहां पे इंस्टाग्राम उसको रजिस्टर नहीं करता है। अगर आप जितना भी साइज छोटा कर देंगे वो वहां पर वर्क नहीं करेगा। इट्स बेटर कि आजकल इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा स्टोरीज के अंदर कि जब भी आप कोई भी टेक्स्ट को इधर से उधर करते हैं तो एक मार्क बन जाता है प्लस का, या इधर उधर आप देखेंगे बॉर्डर से बाहर होता है या अंदर होता है, तो वहां पर आपको डिफरेंस दिख जाता है कि ये चीज वहां पर वाइब्रेशन सा भी आपको फील होगा। तो गाइस आपको करना क्या है, उसका साइज छोटा नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ वो करना क्या है। अगर आपको उसको हैशटैग्स को अगर हाइड करना है तो वहां पर आप लगा दीजिए स्टिकर्स। स्टिकर्स लगाने से क्या होगा कि आपका जो हैशटैग वो दिखेगा नहीं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के अंदर किसी ने मतलब वहां पर आपने कोई हैशटैग भी लगाया है। साथ ही में अगर आपको स्टिकर्स नहीं लगाने तो आप जिस हैशटैग को यूज कर रहे हैं उसको जो बैकग्राउंड कलर है उसका सेम कर दीजिए, जहां पर वो हाइड हो जाएगा और आप अपना वहां पे पोस्ट कर सकते हैं और उसी के साथ साथ वहां पे वो वायरल होने के भी चांसेस बन जाते हैं। सो गाइस बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है आईजी स्टोरीज के लिए स्पेशली कि आपको हैशटैग्स 3 से 4 यूज करने हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फॉन्ट्स में जाके लिखते हैं हैशटैग्स तो एटलीस्ट 2 से 3 हैशटैग यूज करें। साथ ही में मैं आपको यह भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वहां पर जाके ना लिख के एक सिंगल हैशटैग अच्छा सा यूज करें और उसको साइज में बड़ा ही रखें, उसे टाइनी ना करें। तो वहां पे टाइनी करने से क्या होता है गाइस, उसका जो रजिस्टर्ड होता है एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वहां पे उसे रजिस्टर्ड नहीं किया था तो इंस्टाग्राम को पता नहीं चलता और आपकी फोटोज को वहां पे वायरल होने के चांसेस बहुत ना के बराबर हो जाते हैं गाइस। तो ये एक चीज होती है जो कि बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, वो आप लोग को यहाँ पे इंप्रूव करनी होगी और डेफिनेटली फिर आपका जो कंटेंट है वो वायरल जरूर होगा। सो हमें जो ध्यान रखना है गाइज वो यहाँ पे ये है कि हमें हैशटैग कम से कम यूज करने हैं आईजी स्टोरीज के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे हैशटैग यूज कर देते हैं और उसके बाद उनके वहां पे उनको व्यूज नहीं मिलते हैं, लाइक्स नहीं मिलते हैं या वॉट एवर इट्स। सो वहां पे पेज के जो आपके व्यूज होते हैं वो भी नहीं होता है और उसके बाद आप जो सोचते हैं कि हमारा कंटेंट वायरल होता हमारी स्टोरीज के थ्रू, तो वो भी नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप कम से कम यूज करें और हैशटैग रिलेवेंट हैशटैग यूज करें जो कि आप सर्च बार में जाके भी इजीली सर्च कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब भी आप हैशटैग्स यूज करते हैं या सर्च करते हैं तो वहां पर जाके आप कोई भी हैशटैग लाखों में या जिनके बहुत ज्यादा हजारों में 60,000, 70,000, 2 लाख, 3 लाख जो हैशटैग वाले जो यूज होते हैं वो ना करके आप 60,000 या 70,000, 50,000, 25,000 कम से कम हैशटैग जो यूज किया गया है वो वाला आप यूज करते हैं तो आपके चांसेस होते हैं कंटेंट के वायरल होने के। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है हैशटैग के अंदर जो कि मैंने काफी यूज की है इंस्टाग्राम के अंदर। तो आप ये वाला ऑप्शन भी एक बार यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं इसका डिफरेंस आपके पेज के अंदर और आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जो एक और गलती करते हैं बहुत सारे लोग आईजी स्टोरीज के अंदर बेसिकली, कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूं कि सपोज कीजिए मेरा जो आईडी है उस आईडी को कोई और भी मेरे अलग नाम से या मेरे सेम नाम से मेरी फोटोज को यूज कर रहा है और मैं चाहता हूं कि वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं मेरे फॉलोअर्स को ये बताऊं कि ये आईडी फेक है, मेरी आईडी एकदम जेन्युइन है। तो मैं उनको स्क्रीनशॉट देके और ऐड करके उस पेज का जो नाम है उसके ऊपर ऐड करके दे देता हूं उनको, और ऐड का जो पॉइंट है वो मैं ऊपर बीच में साइड में ना करके एकदम नीचे दे देता हूं या एकदम टॉप पे दे देता हूं एंड पे। तो गाइस होगा क्या कि मैं उनको बता तो दूंगा कि ये पेज का नेम है, तो ऐड करके क्लिक करके वो उसके पेज पे पहुंच जाएंगे और वो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जब हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, आप किसी को अगर टैग कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि हम मेरे को रिपोर्ट करना है, जरूरी नहीं कि हम ऐसा करें। बट हम अगर किसी को टैग कर रहे हैं या हम किसी को किसी ब्रांड को बता रहे हैं तो वहां पर भी मोस्टली वो टैग काम नहीं करता है, क्योंकि हम लोग उसका जो स्पेस है वो नीचे का या बिल्कुल टॉप का कर देते हैं। बेसिकली होता क्या है इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के अंदर, आपको वो जो चीज टैग करनी है ये किसी ब्रांड को या किसी को भी या आपके फॉलोअर्स को बताना है, तो आप जो टैगिंग कर रहे हैं ना उस टैगिंग को आप मिडिल में रखें या नीचे से थोड़ा ऊपर रखें। बिल्कुल नीचे ना रखें ना बिल्कुल ऊपर रखें, क्योंकि दोनों तरफ रखने से क्या होगा, वो रजिस्टर्ड नहीं करेगा, एल्गोरिथम के अंदर नहीं आएगा, और जब उसके ऊपर फॉलोअर्स क्लिक करेंगे उस ऐड के ऊपर तो वो वहां पर वर्क नहीं कर रहा होगा।
मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वहां पर सामने वाले को मेंशन नहीं होता है उसके पेज पे, और पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है या हमारे पेज से कुछ एक्टिविटी उस पेज के लिए हुई है। तो ये वाली चीज भी होती है। तो बेसिकली आपको ये भी काफी अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी के ब्रांड को या किसी को टैग करते हैं, ऐड लिखते हैं, तो वहां पर उसको मिडिल में रखें, छोटा कर दीजिए साइज में थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बिल्कुल छोटा नहीं करना है, ना आपको हैशटैग छोटे करने हैं, ना आपको ऐड टैग छोटे करने हैं। आपको सबका साइज मीडियम रखना है और उसके अंदर ही होना चाहिए साथ में, तभी उसको टैग करें तो इजीली वो वर्क भी करेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको काफी अच्छे से ध्यान रखनी है आईजी स्टोरीज के लिए तो स्पेशली। इसके अलावा गाइस जो एक और गलती करते हैं बहुत सारे लोग, जो कि मैंने देखी है, मेरे से भी कई बार हुआ है, अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और वहां पर टैग डाल रहे हैं और पर्टिकुलर उस बंदे को या उस आपके जो फॉलोअर हैं या आपकी आईडी में वो है या आप किसी को मेंशन करना चाहते हैं, तो अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अपनी अलग अलग स्टोरीज के अंदर उस बंदे को टैग करना होगा। वहां पर टैग करने के बाद उसको वहां पर मेंशन होगा। और इसके साथ ही अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छे से ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेशन कर सके और उनको भी पता चले कि आपने कुछ उनके लिए किया है और उनको वहां पे मेंशन होना चाहिए, तो गाइज आपको वहां पे टैग करना होगा। जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे आपको मल्टी स्टोरीज बनानी है तो आप एक ही बार उन्हें टैग करेंगे उसके बाद नहीं करेंगे। नहीं, अगर आप उनके लिए मल्टी स्टोरीज बना रहे हैं और वहां पर बहुत सारे बंच में स्टोरीज डाल रहे हैं, तो आपको हर एक स्टोरी पे उन्हें टैग करना होगा ताकि उन्हें पता चले कि आपने उनके लिए कुछ काम किया है। तो मे भी हो सकता है अगर आप लकी हैं तो वो डेफिनेटली आपको कुछ काम भी दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि आपको हर जगह पे वहां पर हर जगह पे उसे टैग करना है, चाहे वो ब्रांड हो, चाहे वो आपके फ्रेंड हो, किसी को भी आपके फोटोज वगैरह टैग करनी हो, तो हर जगह पे टैग करेंगे तो प्रॉपरली उनको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे मुझे किसी ने टैग किया है, इस आईडी से मुझे किसी ने टैग किया है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको काफी ध्यान रखना है। इसके अलावा गाइस एक और पॉइंट मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मोस्टली मैंने देखा है जो गलती होती है लोगों से, येस और नो के ऑप्शन के अंदर, जी हाँ, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है, मैं भी काफी यूज करता हूँ येस और नो वाला। जहां पे आपने देखा होगा कि वहां पर होता ये है कि आप जब भी कुछ पूछते हैं क्वेश्चन एंड आंसर, वहां पे येस और नो का ऑप्शन होता है, तो बहुत सारे लोग उसे नीचे ले आते हैं और राइट साइड में कर देते हैं। मोस्टली होता ये है कि नो का जो ऑप्शन है वो ज्यादातर दब जाता है और कंफ्यूजन के अंदर एक्चुअली में लोगों को दबाना होता है येस। जी हाँ, वहां पर येस दबाना होता है, उनका आंसर तो येस होता है बट वो नो की तरफ दब जाता है क्योंकि वो हैबिट है दबाते रहने की और वो क्लिक होता रहता है और नेक्स्ट स्टोरी आ जाती है। तो बेसिकली वो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार मुझे येस करना था वो नो हो गया, या मुझे नो करना था वो येस हो गया। तो आपको करना क्या है गाइस, आप जो भी येस और नो का जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन है, उसको आप नीचे लाके राइट में ना करके लेफ्ट में कीजिए, जिससे कि अगर हम राइट से दबाते हैं तो वो नो ही होगा। तो आप उसको साइड में कर दीजिए, लेफ्ट साइड में, ताकि वो नीचे भी रहे, लेफ्ट भी रहे और इजी भी रहे, कन्वीनियंट रहे और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव आए और आप कभी भी निराश ना हो। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जहां पे लोग यस करना चाहते हैं वहां नो हो जाता है और जहां नो करना चाहते हैं वो यस हो जाता है, जहां पे आपको लोग लाइक करना चाहते हैं वहां डिसलाइक हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे। तो वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व कर दिया मैंने और आपको बता दिया कि ये चीज भी ऐसी होती है। तो आप उसको यहाँ ना राइट साइड में ना करके लेफ्ट साइड में दबा देंगे, थोड़ा सा साइज थोड़ा सा मीडियम कर देंगे तो बेटर रहेगा, आपके रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएंगे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इसके अलावा गाइज एक मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा इसके अलावा यहाँ पे, कि जब भी आप आईजी स्टोरीज बनाते हैं यानी कि इंस्टाग्राम की स्टोरीज बनाते हैं, तो ध्यान रखिए जब भी आपका फ्रीक्वेंटली पोस्टिंग अगर आप करते हैं या आपकी कोई भी फील्ड का, आपकी कोई भी नीच का अगर पेज है, जब भी आप फ्रीक्वेंटली डेली बेसिस पे आप तीन बार करते हैं, 4 बार करते हैं, जितनी बार भी करते हैं, जब भी आप पोस्ट करते हैं, साथ ही में उसी टाइम के अकॉर्डिंग वहीं पे उसी टाइम से एनालिटिक्स के अंदर जाके देख सकते हैं। एनालिटिक्स में जाइए और वहां पर देखिए कि किस टाइम पे हमारे पास ज्यादा ट्रैफिक आता है हमारे पेज पे। हमारे पेज पे जिस टाइम पे ज्यादा ट्रैफिक आता है उसी टाइम पे आप जाके पोस्ट तो करिएगा, साथ ही में जो भी आपको आईजी स्टोरीज डालनी है वो भी डालिएगा। उससे होगा ये गाइस कि आपके पोस्ट को तो लोग देखेंगे ही, साथ में जो भी स्टोरीज देखना चाहते हैं, जो भी आपकी स्टोरीज भी देख रहे होंगे, उनको वो चीज वहां पे हाईलाइट हो जाएगी, तो उस टाइम पे वो आपकी स्टोरीज को भी देख लेंगे। अगर 100 जनों ने आपके वहां पर देख लिया आपके पोस्ट को, तो एटलीस्ट 50 से 60 जने आपके आईजी स्टोरीज को भी देख ही लेंगे। ये एक
ऑन एन एवरेज एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, बट एक पॉइंट है कि जिस टाइम पे हम पोस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे हम अगर आईजी स्टोरी भी डाल देते हैं, जो हम डालना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं वो भी अगर आप डाल देते हैं उस टाइम पे, तो बहुत ही ऑप्शन अच्छा है आपके लिए और आपके पेज के लिए बहुत अच्छी ग्रोइंग है, क्योंकि एल्गोरिदम जिस हिसाब से इंस्टाग्राम के पेज पे काम करता है उस हिसाब से आईजी स्टोरीज में भी एल्गोरिदम प्रॉपर काम करता है। क्यों, याद है ना, अगर आप कोई भी कॉपीराइटेड म्यूजिक डाल देते हैं तो उस म्यूजिक को वो म्यूट कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। वहां पे सब कुछ पता चलता है इंस्टाग्राम को। तो ये बेसिकली आईजी स्टोरीज के बारे में मैंने आज यहाँ पर आपको सारी चीजें बताई है। तो गाइज ये थी सारी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा अगेन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और भी जैसे अपडेशन आएंगी मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम टेक्नो क्लब, टेक केयर।